नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड रिसर्च में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉबी देओल, जिनका जन्म 27 जनवरी 1969 को विजय सिंह देओल के रूप में जीवन शहर बॉम्बे में हुआ था। एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रमुख हस्ती बनकर बॉलीवुड पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। सिनेमाई इतिहास में गहरी जड़ें जमाए हुए बॉबी मनोरंजन जगत में अपनी जगह बनाने के लिए किस्मत में थे। वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर जन्मे बॉबी सिनेमाई गौरव से सलाबोर परिवार के दूसरे बेटे हैं। उनके भाई बहन जिनमें प्रसिद्ध सनी देओल, विजेता और अजीता, सौतेली माँ हेमा मालिनी और सौतेली बहनें ईशा देओल और आहाना देओल शामिल है। एक ऐसी सिनेमाई विरासत का निर्माण करते हैं जो पीढ़ियों तक फैली हुई है। बॉलीवुड की समृद्ध विरासत से बॉबी का जुड़ाव उन्हें उद्योग के जीवंत इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। बॉबी देओल का सिनेमा जगत में पहला कदम 1977 में फिल्म धर्मवीर में एक बाल कलाकार के रूप में हुआ था, जहां से उन्होंने पहली बार सुर्खियां बटोरी और अपने भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। हालांकि उनकी शिक्षा का सफर महाराष्ट्र के मुंबई स्थित जमनाबाई नरसी स्कूल से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के अजमेर स्थित मेयो कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। सिनेमा और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाते हुए बॉबी ने आगे की शिक्षा मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से प्राप्त की, जहां उन्होंने दोनों क्षेत्रों का एक सामंजस्य पूर्ण मिश्रण प्रस्तुत किया। बॉलीवुड के शाही खानदान की गोद में पले बड़े बॉलीवुड के शाही खानदान की गोद में पले बड़े बॉबी फिल्म उद्योग की जीवंत संस्कृति और ऊर्जा से ओतप्रोत थे। उनके पिता धर्मेंद्र, जो भारतीय सिनेमा के एक जीवित दिग्गज है, ने निसंदेह बॉबी को अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया। बॉलीवुड में देओल परिवार का प्रभाव निर्विवाद है और हर सदस्य ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। 1996 में बॉबी देओल ने तानिया आहूजा से शादी करके अपने निजी जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और तब से उनके दो बेटे हैं। पेशेवर रूप से बॉबी को बरसात 1995 में मुख्य भूमिका निभाने में से सफलता मिली। इस फिल्म ने न केवल उनके अभिनय कौशल को प्रदर्शित किया बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित अभिनेता का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। इसके साथ ही हिंदी फिल्म उद्योग में बॉबी देओल ने एक शानदार करियर की शुरुआत हुई। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, बॉबी ने गुप्त 1997 में, सोल्जर 1998 में और हमराज 2002 जैसी सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की। फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ उनकी प्रशंसा जारी रही, जिसके ने बॉलीवुड में एक बहुमुखी और होनहार अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। शुरुआती सफलता के बावजूद बॉबी देओल को अपने करियर में मंदी का दौर भी झेलना पड़ा। हालांकि उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें फिर से पटरी पर लाने की राह पर अग्रसर किया। यह मोड़ अपने 2007 और यमला पगला दीवाना 2011 जैसी फिल्मों के साथ आया, जिन्होंने न केवल उनके अभिनय क्षमता को उजागर किया बल्कि उनकी सफलता वापसी की शुरुआत भी की। असफलताओं का सामना करने के बाद बॉबी और मजबूत होकर उभरे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विविध भूमिकाओं से दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म उद्योग में सफलता का मार्ग अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन बॉबी देओल की खुद को नए सिरे से ढालने और रणनीतिक फिल्म चुनाव करने की क्षमता ने उन्हें बॉलीवुड के अग्रणी अभिनेताओं में फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेस 3 2018 और हाउसफुल 4 2019 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय सफलताओं के बाद बॉबी का फिल्म उद्योग में पुनरुत्थान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इन फिल्मों से न केवल विभिन्न शैलियों में ढलने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाई, जिससे सिनेमाई सुर्खियों में उनकी विजयी वापसी हुई। इन फिल्म में उनकी भूमिकाओं के लिए मिली प्रशंसा उनकी स्थायी प्रतिभा और दर्शकों के अटूट समर्थन का प्रमाण दी। 2020 में बॉबी देओल ने नेटफ्लिक्स की
क्लास ऑफ 83 के साथ डिजिटल दुनिया में कदम रखा, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। यह डिजिटल क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण कदम था और उन्हें फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसने मनोरंजन के उभरते परिदृश्य ने उनके सहज परिवर्तन को उजागर किया। अपनी वापसी को और मजबूत करते हुए बॉबी ने वेब सीरीज की दुनिया में आश्रम के साथ कदम रखा, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। पारंपरिक सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच सहजता से बदलाव लाने की उनकी क्षमता ने न केवल उनकी अनुकूलनशीलता को दर्शाया, बल्कि मनोरंजक उद्योग में नए रास्ते तलाने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। साल 2023 खत्म होते होते बॉबी देओल ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्म एनिमल में एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने खलनायक एबरार हक का किरदार निभाया। फिल्म को मिली जुली समीक्षाओं के बावजूद एक मुख्य मनोरोगी की भूमिका में बॉबी के अभिनय को सिर्फ भावों के जरिए भावनाओं को और व्यक्त करने की उनकी क्षमता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। एनिमल बॉक्स ऑफिस में एक बड़ी सफलता साबित हुई। इसने दुनिया भर में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसने न सिर्फ बॉबी की शानदार वापसी की पुष्टि की, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी प्रतिभा और दर्शकों द्वारा उनके अभिनय कौशल के प्रति नए सिरे से प्रशंसा को भी दर्शाया। एनिमल की सफलता बॉबी देओल की ऐसी भूमिकाएं चुनने की क्षमता का प्रमाण है, जो उन्हें एक अभिनेता के रूप में चुनौती देती है और दर्शकों के साथ जुड़ती है। फिल्म के वैश्विक सफलता ने उद्योगों में उनकी एक प्रभावशाली हस्ती के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत बनाया और उनके शानदार कैरियर में एक विजयी अध्याय जोड़ा। फिल्म उद्योग में बॉबी देओल का सफर कई तरह की फिल्मों भूमिकाओं से भरा रहा है, जिसमें जबरदस्त एक्शन थ्रिलर से लेकर वेब सीरीज के बारीक किरदार तक शामिल है। उनकी दृढ़ता और बहुमुखी प्रतिभा हर प्रोजेक्ट में झलकती है, जो सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने हुनर की गहराई को तलाशने के उनके समर्पण को दर्शाती है। 2017 की फिल्म पोस्टर बॉय सहित कई असफलताओं का सामना करने के बाद बॉबी की दृढ़ता और रणनीति फिल्म विपलकों ने उन्हें सफलता पूर्वक उभरने में मदद की। विविध परियोजनाओं में उनकी भूमिकाएं बदलते सिनेमाई परिदृश्यों के साथ तालमेल बिठाने और अपने सम्मोहक अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। बॉलीवुड में बॉबी देओल का सफर व्यक्तिगत सफलताओं से कहीं आगे जाता है। यह एक ऐसे अभिनेता के अटूट साहस का प्रमाण है, जिसने चुनौतियों का डटकर सामना किया और विजयी हुआ। उनकी विरासत सिर्फ बॉक्स ऑफिस की कमाई में ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी है, जिन्होंने एक अभिनेता के रूप में उनके विकास को देखा है। एनिमल को मिली प्रतिक्रिया न केवल बॉबी देओल की वापसी को रेखांकित करती है, बल्कि उनके दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता को भी उजागर करती है, जो उनके शानदार कैरियर में एक नया अध्याय जोड़ती है। नए क्षितिज तलाशते और विविध भूमिकाओं के साथ खुद को चुनौती देते हुए बॉबी देओल भारतीय सिनेमा जगत में लचीलेपन, प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प के प्रतीक बने हुए हैं। संक्षेप में बॉबी देओल का सफर लचीलेपन, नए आविष्कार और विजय की गाथा है। एक प्रतिष्ठित बॉलीवुड परिवार में अपने शुरुआती दिनों से लेकर करियर की चुनौतियों पर विजय पाने तक बॉबी की कहानियां महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित करती है और फिल्म उद्योग के अप्रत्याशित लेकिन पुरस्कृत स्वभाव को ही दर्शाती है। और मजबूती से उभरते हुए वे सफलता के एक प्रतीक के रूप में उभरे हैं, यह दर्शाते हुए कि असफलताएं शानदार वापसी के अवसर है। जैसे जैसे बॉबी आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय सिनेमा में उनका योगदान इस बात की पुष्टि करता है कि मनोरंजन की दुनिया में दृढ़ता और प्रतिभा स्थायी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अगली वीडियो आप किस बॉलीवुड एक्टर की देखेंगे नीचे कमेंट जरूर करें। बाकी जल्दी मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।